हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको देखिए, पहले हमने आपको संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा क्या होते हैं और संज्ञा के 3 विकार आपको बताया था, लिंग, वचन और कारक। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिंग पढ़े और आज की क्लास में हम वचन पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा क्या होता है ये आप जानते हैं। इसके बाद आपको लिंग और लिंग के भेद बताए, साथ में लिंग का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वचन। ये सब आप पढ़ चुके हैं और ये हम रिविजन कर रहे हैं। तो हिंदी में आपके वचन जो हैं कौन कौन से होते हैं। वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक का बोध होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या प्राणी एक है या अनेक है, एक से अधिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ एक है या अनेक है। ठीक है, तो वचन की परिभाषा लिखेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो कि आपके पास संज्ञा कितनी है, सर्वनाम कितने हैं, विशेषण, इनके जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे आप वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है इन वाक्यों में कि यहाँ पर आपका एक वचन है, एक लड़की खेल रही है और यहाँ लड़कियां यानी कि बहुत सारी लड़कियां खेल रही है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये संज्ञा है लड़की और लड़कियां। इनके इस रूप से लड़की से आपको क्या पता चलता है, तो संज्ञा का कौन सा रूप है, ये लड़की। संज्ञा यहाँ पर लड़की रूप है, यानी अब लड़की से ही तो आपको पता चल रहा है कि ये आपका एक वचन में है, यानी कि एक लड़की है। अब यहाँ पर लड़कियां शब्द आपको क्या बता रही है, लड़कियां शब्द आपको बता रही हैं कि ये जो लड़कियां हैं ना, ये एक से अधिक हैं। अब वो आपकी दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या, किसका बोध हो रहा है, इस संज्ञा शब्द से आपको एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो ये आपको वचन के बारे में बताता है। फ्रिज में सब्जियां रखी है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, जो सब्जियां शब्द है इसका मतलब एक से अधिक सब्जियां हैं। फ्रिज में सब्जी रखी है तो ये आपको एक वचन का बोध कर रहा है कि यहाँ पर एक ही सब्जी रखी हुई है। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं यानी कि बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, वो दो भी हो सकती हैं और दो से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये शब्द आपको क्या बता रहे हैं, एक या अनेक होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ही तालाब में मछलियां, मछलियां शब्द फिर से आपको यहाँ पर मछलियों के बारे में बता रही है, एक या अनेक, एक से अधिक। फिर इसके बाद देखिए, माली पौधों को सींच रहा है। पौधों को, पौधे कितने हैं, एक से अधिक है क्योंकि पौधों आया है। कछुआ खरगोश के पीछे है, तो कछुआ और खरगोश दोनों क्या है, एक एक यहाँ पर बोध हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त वाक्य में लड़की, फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने तथा लड़कियां, ये जो है आपको फ्रिज एक है, तालाब एक, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का बोध कर रहा है। साथ में लड़कियां के नीचे होगा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश, बच्चे इसी में आ जाएगा। शब्द उनके अनेक, एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों से तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक है या अनेक है। लड़कियां खेलती हैं, तो ये आपको पता चल रहा है लड़कियां से कि लड़की एक नहीं है, एक से अधिक है। और जब आपने कहा लड़की खेलती है तो यहाँ आपको एक लड़की का बोध हो रहा है। इससे आपको पता चल रहा है एक ही लड़की है जो खेल रही है। लड़कियां खेलती हैं तो इसमें जो है एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो इससे भी आप यहाँ पर इनको कर सकते हैं। तो ये जो है आपको क्या कर रहा है, बहुवचन के होने का ये एक वचन शब्द है। ये सभी जो है जब एक होगा तो वो एक वचन होगा और एक से अधिक होगा तो ये बहुवचन होगा। तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्यावाचक होता है। और संख्यावाचक को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। संख्यावाचक को ही संक्षेप में
वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। हम बोलते हैं ना, हमने आपको वचन दे दिया है ना, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो जो पहले आप रामायण महाभारत, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वचन देना, कहना, ठीक है ना, कि मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। पहले ऋषि मुनि क्या कहते थे, वचन दिया करते थे और अपने वचनों पर वो अडिग रहते थे। जैसे राजा दशरथ ने जो है कैकेयी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 3 वरदान जो है पूर्ण करूंगा, और अपने वचन के मुताबिक उन्होंने जो है श्री राम को वनवास भेज दिया था। तो ऐसे वचन दिया करते थे पहले के जो राजा थे, जो सत्यवादी राजा थे, है ना, और जो ऋषि मुनि होते थे। तो वचन भी इसका मतलब कहना भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण में कहना नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो संख्या वचन है। संख्या वचन यानी कि जिससे आपको ये पता चले कि कितनी संख्या है ना, आपके पास कितने प्राणी हैं, कितनी वस्तु है, या किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है। अब वचन के भेद या वचन के प्रकार आप कह सकते हैं। इसकी आप परिभाषा और उदाहरण लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा कि दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। अब क्रिया क्यों कहा, क्रिया का कहा, देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो होगा ही, इसके अलावा यहाँ पर क्रिया की भी बात की जाती है। कई बार आपको क्रिया से ही पता चल जाता है, क्रिया को देखकर पता चल जाता है कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है। तो लड़की खेलती है एक के लिए। अब देखिए यहाँ पर लड़कियां खेलती हैं, ठीक है। इसी प्रकार इससे भी आपको पता चल रहा है, और साथ में जो ये आपकी संज्ञा शब्द है, इससे भी आपको ये संज्ञा है, सब्जियां, मछलियां, पौधों, और ये आपको क्या बता रहे हैं, एक या अनेक होने का बोध करा रहे हैं। तो लिख लीजिएगा इसे वचन कहते हैं, अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। चलिए इसे नोट डाउन करें और कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा। बहुत सारे आपको उदाहरण नहीं लिखने हैं क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, और अब देखिए यहाँ पर इसके बाद वचन के भेद या वचन के प्रकार। अब वचन के जो है 2 भेद हैं। चलिए, वचन के भेद या वचन के प्रकार लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, वचन के भेद या वचन के प्रकार, ठीक है। तो देखिए वचन के 2 भेद होते हैं, लिखिएगा, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 2 भेद हैं? पहला है आपके पास एक वचन और दूसरा है आपके पास बहुवचन। ऊपर भी आपने समझ लिया है। तो वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, अब इसकी हेडिंग डालिएगा, एक वचन क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, जहां पर आपको किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु का ही ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले। आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है कि एक ही व्यक्ति है, किसी प्राणी, किसी पदार्थ के बारे में आपको पता चल सकता है। तो इन सभी शब्दों से आपको एक होने का जब बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक ही लड़का है। दूसरा है आपका लड़की, तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि लड़की एक ही है। गाय एक है, सिपाही एक, बच्चा, ऊपर एक उदाहरण गलत आ गया था, बच्चे आपके बहुवचन में आएगा, ये आपका बच्चा एक में आएगा। कपड़ा आपका एक वचन, माता एक वचन, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत में, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि शब्द जो है एक वचन में है। इन सभी शब्दों से आपको एक वचन का बोध होता है कि आपके पास एक लड़का है, एक लड़की है, एक कमरा है, एक घड़ी है, एक पर्वत है ना, एक अध्यापक है, केला, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक होने का बोध करा रही हैं, तो ये आपका एक वचन कहलाते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। इसके बाद दूसरा है यहाँ बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के
होने का ज्ञान होता है। वहां तो हमें एक का ज्ञान हुआ था कि आपके पास या तो एक वस्तु होगी, एक प्राणी होगा, एक पदार्थ की आपको यहाँ पर पता चलता है। अब बहुवचन क्या हो जाएगा, जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, ये आपको एक से अधिक होने का बोध। अब वो जो है, ये लड़के शब्द, दो लड़कों को भी लड़के शब्द आएगा, और आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 लड़के हैं, उनके लिए भी लड़के शब्द ही आएगा। तो यहाँ बहुवचन में एक से अधिक वो कितने भी हो सकते हैं, है ना। एक से अधिक वो 2 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, वो लाख भी। तो इसी प्रकार शब्द हम उनको प्रयोग करेंगे, जैसे गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियां, बकरियां, रुपये आदि शब्द आपके किस में आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको बहुत छोटी आप परिभाषा लिखिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का, एक से अधिक का मतलब वो 2 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक जो आए वो सभी बहुवचन में आते हैं, तो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा और फिर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप अपने टीचर के लिए तू जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप अपने पेरेंट्स के लिए तू जैसे शब्द, क्योंकि तू, तुम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी आपके आदरणीय होंगे, जो भी आपके सम्मानित व्यक्ति होंगे, उनके लिए आप अपने से जो भी बड़े हैं उनके लिए आप हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आप शब्द आप किसके लिए करेंगे, या जब आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां आप ये नहीं कहेंगे गांधी जी चंपारण आया था, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाता है। गांधी जी क्या है, आदरणीय है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी आदरणीय एवं सम्मानीय व्यक्तियों, सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये मत कहिए कि आप, गांधी जी तो एक थे लेकिन क्रिया में देखिए आए थे, ये तो बहुवचन में आ गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा कि जो भी आपके आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, आए थे शब्द, ये क्रिया, आपका क्रिया का क्या है, बहुवचन रूप में आया है। आए थे बहुत सारों के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गांधी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, है ना, तो उनके लिए, अब आपसे जो भी बड़े होंगे उनके लिए आप हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी आया था या मेरा पिताजी आया था, तो ये शब्द बहुत ही रूड लगता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो अपने से जो भी आपके बड़े शब्द, बड़े हैं और जो आदरणीय व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, है ना, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, है ना। गुरु जी आज नहीं आए, आए सब बहुवचन में आता है, लेकिन यहाँ गुरु जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए बहुवचन में ये प्रयोग यहाँ पर किया गया है ना। और पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, जाएंगे शब्द देखिए ये क्रिया का बहुवचन रूप है। जो ये जाएंगे, ये आपका क्रिया का बहुवचन का रूप है, लेकिन पापा जी के लिए प्रयोग हुआ है, तो पापा जी सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन में
अंबेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे, तो यहाँ पर क्योंकि अंबेडकर आपके सम्मानित आदरणीय व्यक्ति हैं। श्री रामचंद्र वीर थे, तो थे शब्द तो वैसे बहुवचन के लिए, लेकिन यहाँ श्री रामचंद्र जी के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से बहुवचन में आ जाएगा। इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, जब भी आप किसी आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो आप उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए गांधी जी चंपारण आए थे। आए थे शब्द अगर आप इसे छुपा दें, आए थे को देख करके आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये बहुवचन का ही कोई शब्द होगा, लेकिन ये बहुवचन नहीं, ये गांधी जी के लिए आया है और गांधी जी ऐसे एक वचन में ही है, लेकिन इनके लिए क्रिया जो हमने प्रयोग की, आए थे क्रिया है ना, लेकिन इनके लिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो ये नियम है कि जब भी आप क्या करें, किसी आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्तियों के बारे में बात करें, इसके लिए आप बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, चलिए पहले इसको नोट करें और दूसरा पॉइंट साथ में समझ लीजिएगा कि जब भी आप संबंध दर्शाते हैं, किसी से संबंध दर्शाते हैं, तो संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती है। ठीक है, तो चलिए संबंध दर्शाने वाले या वाली संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। चलिए जैसे नाना मामी, ताई ताऊ, नानी चाचा चाची, दादा दादी। ठीक है, थर्ड है द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। अब आपके पास बहुत सारा तेल है, आपके पास बहुत सारा तेल है ना, और आप इसे कभी भी बहुवचन में नहीं बताएंगे, वो हमेशा आपका एक वचन में आएगा क्योंकि ये द्रव्य सूचक है। पानी बहुत सारा है, घी बहुत सारा है, तो इसके लिए आप हमेशा ही एक वचन में ही प्रयोग इसको करेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी आपके पास द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है केवल एक वचन में ही होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, ये सभी द्रव्य सूचक है, तो इनका जो प्रयोग है वो केवल एक वचन में ही होता है। थर्ड पॉइंट है द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, जैसे घी, तेल, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, तो यहाँ अलग हैं शब्द क्या बता रहा है, ये बहुवचन में ही प्रयोग हुआ, समझ रहे हो। इसके बाद देखिए लोग कहते हैं, लोग कहते हैं शब्द बहुवचन बता रहा है। आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके दर्शन, दर्शन शब्द यहाँ पर किसके लिए आए, सौभाग्य वालों को मिलते हैं शब्द आपको बहुवचन बता रहा है। इसके दाम ज्यादा हैं, तो दाम भी आपका बहुवचन में आता है। आज के समाचार क्या हैं,
तो समाचार शब्द भी आपका किस में आया, बहुवचन में ही इसका प्रयोग हुआ है। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, यहाँ पर भी आपका, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कि कुछ शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ठीक है, लोग, अक्षत, हो, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, ये सभी आपके हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं शब्द आपको बता रहा है कि ये आपका क्या है, बहुवचन में है। ठीक है, लोग कहते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, तो ये लोग शब्द भी बहुवचन में। आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं, ये बहुवचन में। तो ये यहाँ पर आपके हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब पांचवा यहाँ पर देखिए पॉइंट, बिंदु, पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों बहुवचनों में समान रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक मुनि 10 मुनि, ठीक है, और एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्लिंग जो इकारांत हो गया और उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। कभी कभी देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने आप को मैं शब्द प्रयोग ना करके हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी आपने देखा होगा आसपास आपके कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, या आपने कभी बात करते हुए देखा होगा कि वो स्वयं को जब अपने बारे में बात करता है तो वो मैं शब्द का प्रयोग ना करके हम शब्द का प्रयोग करता है। तो ऐसा वो बड़प्पन दिखाने के लिए करता है। तो यहाँ पर छठा पॉइंट क्या है, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता, वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, जानते हैं आप, और श्रोता जो सुनने वाला होता है। ठीक है, तो वक्ता कुछ जो है क्या करता है, अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। ठीक है, तो हम शब्द तो बहुवचन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अब मैं शब्द के अपने लिए बात कर रहा वो, है ना, तो कर तो वो एक वचन के लिए ही रहा, लेकिन यहाँ पर प्रयोग वो किसका कर रहा है, बहुवचन का कर रहा है। एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बड़प्पन दिखाने के लिए क्या कर रहा है, वो हम शब्द का प्रयोग कर रहा है। जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो अब कोई एक आदमी है वो कह रहा है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो यहाँ पर वो बहुवचन में बात कर रहा है अपने लिए, है ना, तो वो मैं शब्द का प्रयोग ना करके हम शब्द का प्रयोग कर रहा है। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, है ना, तो मालिक ने नौकर से क्या कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो हम शब्द जो है यहाँ पर इसके लिए मालिक के लिए आया है, लेकिन एक वचन में होते हुए भी ये जो है बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, है ना, तो यहाँ पर तो हमें याद नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा, हमें शब्द क्यों, यहाँ मुझे नहीं कहा बल्कि हमें याद कहा, है ना, कि मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा है ना। तो अब देखिए ये हमें शब्द फिर जो है बड़प्पन दिखाने के लिए हो रहा है, जबकि यहाँ एक ही व्यक्ति बात कर रहा है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कि बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता क्या करता है, मैं के स्थान पर हम, हमें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए, व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। और आप देखिए, कई बार आप तुम शब्द, अपने से जो बड़े हैं उनको आप तुम शब्द यूज करना जो है अच्छा नहीं माना जाता है, आप शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो व्यवहार में यदि आप तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करें तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे देखिए, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ पर गए थे। ठीक है, आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी, तो ये जो है अच्छा माना जाता है। इसके बाद है आपका 8वां, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहा है, तो दोनों में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। इसको भी आप लिख लें साथ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर आगे के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वचन और वचन के भेद और प्रकार पढ़े हैं। साथ में यहाँ आपको कुछ बिंदुओं में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए हैं कि कहाँ कहाँ आप एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।